फिंगर प्रिंटिंग जो है हमारा 10th मेन टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि इसमें शामिल है आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन अ डीएनए सीक्वेंस, जिसको हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। इस सीक्वेंस की वजह से एक स्मॉल स्ट्रेच आता है डीएनए में, इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, इट इज़ कॉल्ड एज अ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडियम रिपीट्स। और रिपीटिव डीएनए जो है वो सेपरेटेड होता है फ्रॉम अ बल्क जेनोमिक डीएनए एज अ डिफरेंट पिक्स ड्यूरिंग अ डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन। और बल्क डीएनए जो है वो बनाता है मेजर पिक और अदर स्मॉल पिक्स, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ये जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है शो करता है, जो बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जो क्या बनाता है, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाता है। और डीएनए फॉर एवरी टिश्यू जैसे कि ब्लड है, हेयर फॉलिकल है, स्किन है, बोन है, स्लाइवा है, स्पर्म है, ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल से शो करते हैं सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है आइडेंटिफिकेशन टूल इन अ फोरेंसिक एप्लीकेशन। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करूँ, ये कैसे होती है पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वेरिएशन एट अ जेनेटिक लेवल, ये अराइजेज होती है ड्यू टू म्यूटेशंस इन अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। एक से बहुत मतलब एक से ज़्यादा वेरिएंट जो हैं वो लॉकस पे होते हैं और अक्कर्स इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन अ 0.01। क्लियर है। और डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम एक्सट्रीमली मिंट अमाउंट्स ऑफ अ ब्लड, सीमेन, हेयर बल्ब और एनी अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। और अगर मैं बात करूँ टेक्निक की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो टेक्निक यूज़ होती है वो शुरुआत की थी, उसकी डेवलप की गई थी अलेक जेफरेस के द्वारा। उन्होंने क्या किया, एक सैटेलाइट डीएनए को यूज़ किया एज ए प्रूफ दैट शोज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और इस टेक्निक में एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग अ रेडियो लेबल VNTR एज ए प्रोब। और इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सेल्स और डीएनए को एम्पलीफाइड किया जाता है बाय पीसीआर, मतलब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में। और डीएनए को कट किया जाता है फ्रैगमेंट्स में विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर चॉप्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स को पास किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस। और सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स जो है वो विजुअलाइज्ड होते हैं बाय स्टेनिंग दैम विद द डाई। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को देन स्प्लिट होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, और इसमें क्या किया जाता है, एल्केलाइन केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। और सेपरेटेड डीएनए सीक्वेंस जो है वो ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम अ जेल ऑन टू अ नाइट्रोसेलुलोज और अ नाइलॉन मेम्ब्रेन, जिसको हम साउथर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। और नाइलॉन शीट जो है फिर इमर्स्ड की जाती है इन अ बाथ, और जहाँ पे क्या होता है, प्रोब्स और मार्कर जो हैं वो ऐड होते हैं और प्रोब हाइब्रिडाइज की जाती है विद द VNTR। और एक्सरे फिल्म जो है एक्सपोज की जाती है टू द नाइलॉन शीट, जो डार्क बैंड्स देती है एट द प्रोब साइट। और हाइब्रिडाइज्ड जो फ्रैगमेंट्स है वो डिटेक्टेड होते हैं बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ओके। और डीएनए सीक्वेंस में अगर सेंगर्स मेथड बात करूँ तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रू फादर, मतलब बायोलॉजिकल फादर क्रिमिनल्स, और एंड इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एवोल्यूशन। क्लियर है। तो ये था हमारा 10th एंड लास्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।